हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फीमेल सुपरवाइजर स्टार्ट करते हैं, जो कि JKSSB के द्वारा एडवर्टाइज किया गया था। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके किसी भी सब्जेक्ट में हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि फ़ीमेल सुपरवाइज़र के कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है फीमेल सुपरवाइज़र JKSSB। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग, इसके प्रिंसिपल्स देखे थे हमने। आज हम देख लेते हैं स्टेजेस। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस क्या रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्टेजेस भी वैसे ही चेंज होते हैं। ठीक, डिफरेंट स्टेजेस क्या है इसमें से डेवलपमेंट में। ठीक, फर्स्ट इज प्रीनेटल स्टेज, सेकंड इज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड। इसमें मेनली क्वेश्चंस आने के चांसेस है अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस स्टेज, एडोलेसेंस तक। तो हम इन्हीं के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। आई अश्योर यू कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रीनेटल स्टेज आप याद रखना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जो भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे होती है उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। कंसेप्शन मीन्स कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है वहाँ पे बच्चे की क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। ठीक, तो वहाँ पे जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसको हम बोलते हैं फीटस भी। ठीक, फिर आता है सेकेंड स्टेज इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर्स तक का बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। फिर जब धीरे बड़ा होता है और डेवलपमेंट्स होती है उसमें, तो चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड में भी दो टाइप्स है, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स एंड मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। इस एज को बोलते हैं प्री स्कूल एज, जब एक बच्चा जिसकी डेवलपमेंट अपने घर पे होती है। एंड लेटर चाइल्डहुड या स्कूल एज, जब बच्चा स्कूल जाने मतलब कि जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है और जो भी डेवलपमेंट स्कूल में होती है तो उसको बोलते हैं हम मिडिल चाइल्डहुड। फिर आता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज़ एडोलेसेंस, 12 to 18 ईयर्स तक ये होती है, या इसको टीन एज भी बोलते हैं। ठीक, ये 18 to 40 ईयर्स, 40 to 65 एंड 65 to अप टू डेथ, या जहाँ तक वो जिंदा रहता है। इनफैक्ट एक लैटिन वर्ड है, मीन्स के अनेबल टू स्पीक और स्पीचलेस। जैसे कि हमें पता है जो छोटा बच्चा होता है 2 साल तक का बच्चा, वो बोल नहीं पाता है उतना, ना वो बात कर पाता है। ठीक, न्यूनेट जो है इनफैंट में जो बच्चा 28 दिनों तक का होगा उसको हम बोलते हैं न्यूनेट। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि जो एक बच्चा इन्फेंट रहता है 2 साल तक का बच्चा जो रहता है आफ्टर बर्थ, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देख लेते हैं हम, क्या क्या डेवलपमेंट देख लेते हैं हम। ठीक, जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक, वो बहुत ज़्यादा अपनी चेंजेस हर दिन वो अपनी शेप में जो है वो चेंज करता है। एक दिन एक स्ट्रक्चर होगा उसके फेस का, दूसरे दिन दूसरे का। ये फेस की ही बात नहीं है, ओवरऑल चेंजेस उसके अंदर देखी जाती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है बच्चे की। ठीक, ये जो फेज होता है न्यूट्रिशन डिपेंडेंट होता है, मीन्स कि इन दिनों बच्चे को बहुत न्यूट्रिटिव फूड देना होता है। अगर ना दिया जाए तो इसका असर लेटर ऑन लाइफ पे रहता है। ग्रोथ जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक हर दिन ग्रोथ होती है। ठीक, उसके बाद थोड़ी डिक्लाइन होती है। ठीक, नर्वस सिस्टम डेवलप होता है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे। ठीक, जो उसके नर्व्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेटल सिस्टम मीन्स के ब्रेन, नर्व्स वगैरह, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे होती है। ठीक, वेट और हाइट जो है या लेंथ कह सकते हैं वो इनकी बहुत इंक्रीज होती है फास्टर रेट पे। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स मीन्स कि ये मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत अनकोऑर्डिनेटेड करते हैं, इनके दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है वो बॉडी पार्ट्स के साथ उतना नहीं होता है। ठीक, तभी आप देखेंगे ये बैठ नहीं पाते हैं, ये उठ नहीं पाते हैं छोटे बच्चे। ठीक, रिस्पॉन्स टू ह्यूमन टच एंड वॉइस,
अगर आपने देखा होगा इनका जो केयर गिवर होता है मीन्स की मदर जो होती है, ये उन्हीं को पहचानते हैं और ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, टच से या उनकी आवाज़ से। पुअर विजन होता है इनका, दूर का विजन इनका नहीं होता है, 18 to 12 इंचज तक होता है। सकलिंग करते हैं ज़्यादा, ये ग्रैस्पिंग करते हैं, स्टेपिंग या रूटिंग स्टार्टल। लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर ये थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक, बैठना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं कि बॉडी पार्ट्स इनके कैसे ग्रो करते हैं, ठीक। 12 मंथ्स तक बच्चा जो है सीखता है क्या, बैठना, सिटिंग पोजीशन। फिर उसके बाद 15 मंथ के बाद वो क्या करता है, क्या करने लगता है, चलने लगता है या क्रॉल करने लगता है, रेंगना स्टार्ट करता है, ठीक। 18 मंथ के बाद वो रन भी कर सकता है, ठीक, मतलब वो रन नहीं कि जो बड़ा इंसान करता है, थोड़ा तेज तेज चलने लगता है। 2 इयर्स के बाद वो सीढ़ियों को भी चढ़ सकता है और 3 इयर्स के बाद वो अपनी साइकिल भी चला सकता है। ये है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक। कॉग्निटिव या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट मीन्स कि कॉग्निटिव में क्या आता है, जो उसके दिमाग की ग्रोथ होगी। लिंग्विस्टिक में ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या आएगा कि वो कैसे बोलना स्टार्ट करेगा, कैसे वो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ठीक। इन्फेंट्स यूज ऑफ साइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड स्मेल फैसिलिटेशन कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल। इन्फेंट्स जो है वो अपनी नज़र को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपने देखा होगा बच्चे जब पहले पहले होते हैं वो अपनी माँ को नज़र से देख लेते हैं, पहचान जाते हैं कि ये मेरी माँ है। आवाज़ अगर उसके इर्द गिर्द माँ की आवाज़ आएगी तो उसको पता चलता है, वो रोने लगता है, या टेस्ट से भी उसको पता चलता है, ठीक, या टच और स्मेल, ठीक। और ये आता है सारा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, दिमाग से ही वो सारा प्रोसेस कर रहा है कि ये मेरी माँ है, तो यही से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिर आता है लिंग्विस्टिक में, आफ्टर मेनी मंथ्स बच्चा फिर थोड़ा थोड़ा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता है, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा थोड़ा। इस टाइम वो ए सोशल होता है, वो उतना वो किसी से बात ही नहीं कर पाता, बस अपने पेरेंट्स को वो पहचान पाता है, ठीक। 6 मंथ्स के बाद बेबी जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए रोने लगता है या विम्पर करता है, ठीक। जब उसकी माँ उससे दूर हो जाती है तो वो रोने लगता है, ये वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक, आवाज़ या साउंड जो मैंने पहले भी बोला। फिर आफ्टर 1 ईयर मेमोरी एंड अटेंशन स्किल्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव, अब वो याद रखने लग पड़ता है, ठीक, कोई चीज़ उसको याद रहने लग जाती है, ठीक। यूज टॉयज ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मीन्स कि अब उसको जो वो टॉयज़ ह्यूमंस की जैसे देखता है तो वो उसको इंसान और टॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं लगता, उसको सेम ही लगता है, वो उनके साथ खेलने लगता है, ठीक। लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है मेमोरी स्किल में भी। 13 मंथ्स टू 18 मंथ्स के बाद क्या होता है, वो हाइड एंड सीक, मतलब कि 13 मंथ से पहले जब आपने देखा होगा बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं फिर वो छुपाते हैं, लेकिन हम फेंकना प्रिटेंड करते हैं, मीन्स कि हमने वो घर से बाहर फेंका लेकिन आप पीठ पीछे छुपाते हैं। तो अप टू 13 ईयर्स वो ये उसको समझ नहीं आता है कि मेरे फादर या मदर ने ये चीज़ पीछे छुपाई, उसको लगता है कि हाँ फेंकी होगी। लेकिन आफ्टर 13 to 18 ईयर्स जब उसकी कोई चीज़ छुपाने लग पड़ते हैं पेरेंट्स, तो उसको समझ आता है कि नहीं, इन्होंने दूर नहीं फेंका, इन्होंने वो अपने पीठ पीछे छुपाया। तो ऐसे उनकी मेमोरी जो है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। या अप टू 1 ईयर उनको अगर आपने अभी कोई बात बताई तो अगले आधे घंटे या 15 मिनट में उसको वो बात याद ही नहीं होगी कि मैंने 15 मिनट पहले रोया था। लेकिन जब 13 to 18 मंथ्स के बाद वो उसको याद रहेगा कि आधे घंटे पहले मेरे से कुछ चीज़ खोई थी, मेरे से कुछ चीज़ ली गई थी। तो ऐसे ऐसे इवेंट्स उसको पहले वाले याद रहने लग पड़ते हैं अब, ठीक। अब वो एम्पैथी देना स्टार्ट करता है, मीन्स कि अब वो सोशल हो रहा है, सोशल होने की कोशिश करता है। मीन्स कि अगर उसके सामने फादर या मदर वही थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे तो वो क्या करता है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता है, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, तो उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता है, एम्पैथी डेवलप करता है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर है? सिंपैथी होता है मीन्स कि अगर आपको किसी पे दया आई लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। एम्पैथी मतलब अगर आपको किसी पे कोई दया आई, तो मतलब किसी गरीब पे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें लेके देंगे, आपने एक्शंस किए, तो उसको बोलते हैं हम एम्पैथी, ठीक। तो ये चीज़ें डेवलप होने लग पड़ती है अब बच्चे में विद एज। ये सारी आती है कि
किस स्टेज में, किस डोमेन में, मतलब डेवलपमेंट हो रही है बच्चे में। ठीक, हमें ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ईयर वाइज कैसी कैसी चेंजेस आती है बच्चे में। ठीक, अगर आपको थोड़ा अभी तक कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप जब ये वीडियो फिर से रिविजिट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, और अभी अगर आप नए हैं, मतलब ये टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा है, जब आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे, इसको थोड़ा रिवाइज भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको फिर ये जो लेक्चर है ये बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक, अभी आपको मे बी थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन विद टाइम आपको ये विद रिविजन आपको ये अच्छे से याद रहेगा और बहुत ईजी लगेगा। ठीक, 19 मंथ टू 2 years जो इन्फेंट स्टेज है, अब क्या होता है अप टू 19 months to 2 years। ठीक, 1.5 साल के बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, पहले वो नहीं कर पाता था इस एज तक, लेकिन इसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर उसको कोई क्वेश्चन बोला जाता है, मतलब कि एक और मतलब सिंपल क्वेश्चन, 1+1 क्या होता है, 1+1, तो वो बोलने लग पड़ता है 2। या अगर उसको कोई ब्लॉक्स थे तो उसको बोलेंगे इससे कुछ स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो बनाने लगता है। और इस एज तक वो 50 वर्ड्स बोल भी सकता है, अप टू एज ऑफ 2 years। ठीक, अब आता है हमारा प्री स्कूल एज, जो कि 2 से 6 साल तक होता है, या जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेकेंड थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो ह्यूमंस में होता है। प्री स्कूल 2 to 6 years, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, लुक स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर एंड लीनर। अब बच्चा जो है वो लंबा होने लगता है, अब स्ट्रॉन्गर होने लगता है। वो पहले पहले वो गिरता था, फिर उठता था या धीरे चलता था, लेकिन अब बच्चा दौड़ता है। ठीक, अब बच्चा बाईसाइकिल चलाने लगता है अच्छे से, तो स्ट्रॉन्गर होता है वो और थोड़ा लंबा होने लगता है। दिमागी डेवलपमेंट में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है, अब वो अगर उससे अपने पेरेंट्स कोई स्टोरी सुनाए, मतलब कि मैं ऐसे, मतलब कोई भी स्टोरी रैंडम, तो वो क्या करेगा, अब वो क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करेगा, अब वो सोचना स्टार्ट करेगा। पहले उसको कुछ भी बोलते थे उसको पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब वो आपने देखा होगा बच्चे कुछ भी पूछते हैं, ये कैसे होता है, फिर उसको बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं अच्छा आगे क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछने लग पड़ते हैं और वो दिमाग उनका रीजन ढूंढना स्टार्ट करता है, वो क्यूरियस हो जाते हैं इस एज में। ठीक, लर्न लेटर्स, अब वो स्कूल से पहले ही घर पे कुछ लेटर्स सीखने लग जाते हैं, काउंटिंग वगैरह या डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व करने लग पड़ते हैं। ठीक, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है, उनको अब वो स्ट्रांग होते हैं, वो सीखते हैं कि अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे रखना है। अगर कोई मेरे से चीज़ छीनता है तो मुझे रोना नहीं है, अगर मेरे से फ्रेंड कुछ मांगता है कोई टॉय तो मुझे देना है। ठीक, ये हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब वो पेरेंट्स से ज़्यादा या फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस देता है, उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है। ठीक, लैंग्वेज में पहले वो इस एज में 50 वर्ड्स सीखता था, अब उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जनरेट होते हैं और वो कन्वर्जेशन भी कर सकता है, अगर उससे कोई कुछ पूछता है वो आंसर भी दे सकता है। ठीक, इस एज में सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट, कैन ड्रेस, अब वो क्या करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में। पहले पहले वो ड्रेस नहीं कर पाता था ठीक अच्छे से, अब वो खुद को ड्रेस भी कर सकता है, अब वो वर्ड्स को लिख भी सकता है, लोअर केस है मीन्स की कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, अब वो इनमें अंतर देख सकता है, समझ सकता है। ठीक, कि ये कैपिटल ए होता है और ये स्मॉल ए होता है। ठीक, अब आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक, जो 6 to 12 years या मिडिल चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं हम। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला साइको एनालिटिक थ्योरी में, दिस पीरियड ऑफ लाइफ द लेटेंसी स्टेज, इसको उन्होंने लेटेंसी स्टेज बोला। सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस आर रिप्रेस्ड, मीन्स कि इस स्टेज में सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्ज जो है वो शांत होते हैं, मीन्स कि वो गुस्सा नहीं करते इस एज में, या सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती उनमें, सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं होती उनमें। ये ठहराव का स्टेज होता है एक इंसान की लाइफ में। ठीक है, एक बच्चे की लाइफ में ये ठहराव वाला स्टेज होता है। ठीक, इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बट ये हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो एंड स्टडी, उसका दिमाग स्लोली अब ग्रो होने लगता है। ठीक, उसके अंदर स्किल्स बिल्ड होते हैं, वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेन एंड इम्पॉर्टेंट वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक, एडोलेसेंस एज,
ये स्टार्ट होती है गर्ल्स में 10 to 14 ईयर्स, 10 से स्टार्ट होती हैं और ये वेरी भी कर सकती हैं, ठीक। और बॉयज़ में 12 से 16 तक ये रहता है, एडोलेसेंस स्टेज। और जिसके अंदर ये स्टेज पाया जाता है उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंट, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं टीन एजर, ठीक है। और इस स्टेज को हम एडोलेसेंस बोलते हैं, या ठीक है, एडोलेसेंस या टीन एज। क्योंकि अगर आपने देखा 16, 17, 18, 15 तो इसमें टीन आता है, तो इस एज को हम बोलते हैं टीन एज। ये बहुत ही क्रूशल स्टेज होता है एक इंसान का, क्योंकि इस स्टेज में इमोशनल पीक रहता है और इसमें हार्मोन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं बहुत, बॉय हो या गर्ल हो, ठीक। और इस स्टेज में बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ और प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक। इसमें क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होती है, ठीक। उनके वॉइस चेंज होती है बॉयज़ में, ठीक। वुमेन्स का या गर्ल्स का पिच चेंज हो जाता है साउंड का, या उनके हाथ बहुत बड़े हो जाते हैं। वुमेन्स में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, मेल्स में या बॉयज़ में एडम्स एप्पल ग्रो होता है, ठीक, जो इधर नेक पे होता है आगे, ठीक, गले के बाहर। अगर आप आर्ट स्टूडेंट है तो दिस इज जस्ट फॉर यू, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी छोटी छोटी टर्म्स, जो साइज स्टूडेंट्स होंगे आई नो उनको सब टर्म्स पता होंगी, और ये जो छोटी छोटी टर्म्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये मैं आर्ट स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। आई होप आप सबको मेरे ये जो छोटे छोटे टर्म्स एक्सप्लेन करने की जो मेरी आदत है, आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगता होगा, ठीक। तो ऐसी ऐसी चेंजेस होती हैं। जो लड़के हैं उनकी दाढ़ी आने लगती है, बियर्ड आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, ठीक है। और उनके हद से ज़्यादा हाथ बड़े होते हैं, उनके फेस स्ट्रक्चर बड़ा होता है, किसी की नोज़ ज़्यादा लंबी होती है, ठीक। तो क्या होता है कि यहाँ से उनके सेक्सुअल अर्जेस भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक। वो अफेयर्स रखना चाहते हैं गर्ल्स बॉयज़ के साथ, मीन्स की फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, और बॉयज़ गर्ल्स के साथ, ठीक। तो वो क्या होते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से वो इनसिक्योर होते हैं। जब उनकी हद से ज़्यादा नोज़ बड़ी होगी, हाथ बड़े हो गए, उनकी सडन चेंज आ गई बॉडी में, तो वो अपने आप को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। वो अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अपने आप को पसंद नहीं करते। तो इस वजह से वो बहुत एनोइंग रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। यहाँ से उनकी हार्मोनल एक्टिवेशन भी होती है बॉडी में, ठीक। और इस एज में वो क्या सपने देखते हैं, फॉर एग्जांपल वो फैमिली के खिलाफ हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो फैमिली से दूर रहे, रिस्ट्रिक्शन से दूर रहे, ठीक। वो ऐसे ऐसे कभी सपने देखते हैं क्योंकि वो आइडेंटिटी ढूंढने लगते हैं, ठीक। आइडेंटिटी ढूंढने लगते हैं अपनी सोसाइटी में, कि मीन्स कि मैं क्यों आया हूँ सोसाइटी में, मैं क्या करने आया हूँ, कौन सा जॉब है मेरा, वो मतलब कि बगावत की तरफ होते हैं इस एज में। ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर आगे स्टेबलनेस आती है फिर आगे एज में, लेकिन इस एज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आप सबको बोलती हूँ, मतलब बता रही हूँ इस पॉइंट पे। तो क्या होता है कि वो ऐसे ऐसे कभी सपने देखते हैं कि मैं रात को भाग जाऊंगा घर से, तो मैं ऐसा कुछ जॉब लूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, या ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। और वो फैमिली से दूर होना चाहते हैं, वो अपनी बातें छुपाने लग पड़ते हैं, ठीक। इनसिक्योर होते हैं अपने आप से। तो ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म होते हैं। उनके लाइफ जो है वो इस एज में बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, ठीक। कुछ केसेस में बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर उनकी नीड्स फुलफिल ना हो, अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। और उनको अगर पेरेंट्स अपने समझाए कोई चीज़ तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, अगर फैमिली उनको अच्छे से समझाए तो वो सुधर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को अच्छे से गाइड ना मिले तो वो बिगड़ भी सकते हैं। तो ये उनके नेचर में है ये सारा। तो मैं आप सबको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी अब पेरेंट्स बनेंगे आगे, तो हमें क्या करना है, इस एज में बच्चों को समझना है। स्कूल टीचर्स को
क्या करना है कि बच्चों को समझना है और कल को एज अ फैमिली हमें भी अपने बच्चों को समझना है कि ये पीरियड ऐसा ही है, इनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, ना कि इनको अगर कोई गुस्सा करे तो उसको यहाँ से डांटना नहीं है, समझना है कि हाँ इसके जो ये पीरियड है ये एडोलेसेंस का पीरियड है। तो इस पीरियड में वो बहुत मूडी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, वो खुद को लोनली रखना चाहते हैं, उनको गर्ल कंपेनियन चाहिए बॉयज़ को, और बॉयज़ को और गर्ल को बॉय कंपेनियन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, मीन्स कि अपने इर्द गिर्द सब देखना चाहते हैं वो, ठीक। और वो रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं इस एज में, ठीक। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। यहाँ तक आप अच्छे से नोट करना सब। अभी आपको जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है या कुछ को पता भी होगा, आर्ट्स वालों को जिसको नहीं पता, अगर आपको ये अभी तक थोड़ा टफ लगा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, तो आई रिकमेंड यू कि फर्स्ट आप नोट्स बनाएं, फिर अगले टाइम यही नोट्स जो मैंने यहाँ पे आपको इधर पढ़ाया यही नोट्स ऐसे ही बिल्कुल बनाएं आप, और फिर आप अगले दिन इसको थोड़ा रिवाइज करें एंड आप देखना आपको ये कैसे अच्छे से समझ आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक। आपको कैसे हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अर्ली अडल्टहुड में फिर जो एक इंसान है वो शादी करने लगता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपनी जॉब को संभालता है, ठीक। इस एज में क्या करते हैं वो फैमिली को या घर को बनाते हैं ऐसे से, तो स्टेबल हो जाते हैं थोड़ा, ठीक। जो स्टेबल नहीं होगा वो अपनी फैमिली को ध्यान नहीं रखेगा, जिसको इन स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम होगी, फैमिली ने नहीं समझा होगा, सोशल इवल्स का शिकार हुआ होगा इस एज में, तो फिर वो वैसे ही अनस्टेबल रहता है इस एज में। लेटर अडल्टहुड में वो क्या करता है, उसके अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं, या अगर उसने कुछ अच्छा किया होगा तो वो लेटर लाइफ में उनको याद करता है ऐसे से, फिर डीजेनरेटिव स्टेज आता है, मीन्स की वीकनेसेस वगैरह आती है। ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स फैमिली, ठीक। एंड सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं। आई वेलकम यू। एंड मैं बताना चाहती हूँ मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस 12th के जो लेक्चर्स है वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, एंड फीमेल सुपरवाइज़र के टॉपिक्स भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का नाम है फीमेल सुपरवाइजर GKSSB। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड एट लास्ट कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दुआ किया करें मेरे लिए अगर आपको मेरी इन वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, ठीक। एंड वंस अगेन आज आप कमेंट्स में लिखना कि आप कहाँ कहाँ से मेरे ये वीडियोस देखते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड कमेंट करने के लिए भी शुक्रिया, ठीक है।